Good evening and welcome you all on this special coverage program. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल कवरेज में। हाथियों को बचाना, एक प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में जानकारी जुटाते हैं जो अभी खबरों में है, और ये कोरबा जिले के अंदर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। इस पर चर्चा इसलिए भी हो रही कि यहाँ पे जो कोयला, अच्छी किस्म का कोयला यहाँ पे बहुत सारा है, मिलता है, बहुत सारी खदानें हैं। उन खदानों का इसके अंदर आना, इस रिजर्व के अंदर आना या नहीं आना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटा दिया है और उसको 450 वर्ग किमी तक रखने का एक प्रपोजल लेके आई है सरकार। यदि इतना बड़ा मत रखो, इसको छोटा कर दो, क्योंकि हमारे पास कोयले की खाने हैं तो हम कोयला निकालेंगे और हम प्रकृति को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको इतना बड़ा मत रखो, इसको 450 कर दो। फिर जो 2007 की बात है, केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किमी वन्य क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व के निर्माण की अनुमति दे दी थी, और वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किमी तक विस्तारित करने का फैसला भी ले लिया था। एक्चुअली पहले केंद्र ने दिया था ये फैसला 450 का, फिर राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, इसको 1995 में रहने दो। अब जब कहते हैं कि समय के साथ प्रलोभन बढ़ता है, तो फिर वापस उसको कह रहे हैं कि भाई नहीं, उसको कमी कर दो, हम तो कोयले की खाने भी जो है बनाएंगे। सामान्य परिचय देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोरबा जिले में है ये, छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसका लक्ष्य है कि हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना और संपत्ति के विनाश को भी कम करना है। वहीं इससे पूर्व की बात करें तो अक्टूबर 2020 में राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसको WLPA कहते हैं, कि धारा 36A के अंतर्गत रिजर्व को अधिसूचित किया था। अब धारा 36A में एक प्रावधान है कि संघ सरकार को संरक्षित क्षेत्र या रिजर्व क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की जाने वाली भूमि के केंद्र से संबंधित क्षेत्रों के मामले में अधिसूचना की प्रक्रिया में एक अधिकार को देती है। अब हाथी रिजर्व जो WLPA के तहत स्वीकृत नहीं है, और रिजर्व क्षेत्र को कम करने के कारण क्या है? पहला तो ये कि रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है, साथ ही एक अधिक विविधतापूर्ण बायोजोन है जो कोयले के भंडार में भी समृद्ध है। एक तो ये कारण। दूसरा, 22 कोयला खदान ब्लॉकों में से 7 को पहले आवंटित किया जा चुका है, और 3 में उत्खनन कार्य जारी है, और अन्य 4 में उत्खनन की प्रक्रिया की दिशा में अब काम चालू है। और आरक्षित क्षेत्र को विस्तारित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि कई कोयला खदानें अनुपयोगी हो जाएगी। वहीं इसका महत्व क्या है? अगर अपन रिजर्व बनाते हैं, ये लेमरू हाथी रिजर्व, तो इसका महत्व क्या आता है कि अकेले उत्तरी छत्तीसगढ़ 240 से अधिक हाथियों का आवास स्थल है। 20 वर्षों में राज्य में 150 से अधिक हाथियों की मौत हुई है, जिसमें 16 हाथियों की मृत्यु जून से अक्टूबर 2020 के मध्य ही हो चुकी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले हाथी अपेक्षाकृत नए हैं। हाथियों ने वर्ष 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में विचरण करना शुरू किया था। और फिर नेक्स्ट है कि जबकि मध्य प्रदेश में झारखंड से आने वाले जानवरों के विचरण पर अंकुश लगाने की नीति थी, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद औपचारिक नीति के अभाव के चलते हाथियों को राज्य के उत्तर और मध्य भागों में गलियारे के रूप में उपयोग करने को अनुमति प्रदान की गई। क्योंकि ये जानवर अपेक्षाकृत नए थे, इसलिए मानव पशु संघर्ष तब शुरू हुआ जब हाथी भोजन की तलाश में बसे हुए क्षेत्र में भटकने लगे। तो जाहिर सी बात है, फिर ये सारी चीजों को कंसोलिडेट करके एक प्रस्ताव प्रोविजन लाया जा रहा है। हालांकि इस पे काफी डिस्प्यूट चल रहा है, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, और ये अगर बन जाता हाथियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। हालांकि बड़ी जगह भी जरूरी है। और हाथी के बारे में तो आप जानते हो, हाथी की स्टोन प्रजाति का एक प्राणी है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां होती, भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई। महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है। और भारतीय हाथियों के संरक्षण नीति की बात कर लें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 के मुताबिक भी है। IUCN रेड लिस्ट, लुप्त प्राय साइट्स, परिशिष्ट फर्स्ट, सारी चीजें उसमें है। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की भी पहल है, जैसे गज यात्रा है। ये हाथियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर की गई थी। और दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, ये केंद्रीय प्रायोजित परियोजना, इसे वर्ष 1992 में शुरू किया था। सीड्स बम या बॉल भी है। हाल ही में ओडिशा के आदागढ़ वन प्रभाव ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जंगली हाथियों हेतु खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु आरक्षित वर्ग क्षेत्रों के अंदर बीज गेंदों या बम का प्रयोग शुरू किया है। जानवरों के प्रवासी मार्ग का अधिकार,
वही हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के आदेश को बरकरार रखा, जो हाथियों की संबंधित राइट ऑफ पैसेज और क्षेत्र में होटल रिसोर्ट्स को बंद करने की अनुमति देता। इस प्रकार ये काफी चीजें चर्चा वाली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं साथ में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम है, जैसे साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन जो कोऑप करवाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके द्वारा ज्ञापित है। इसकी शुरुआत दक्षिणी एशिया में वर्ष 2003 में कुछ उद्देश्यों के साथ की गई थी, जैसे हाथियों के अवैध शिकार को के स्तर और प्रवृत्ति को मापना हो, या इन प्रवृत्तियों के समय के साथ हुए परिवर्तन का निर्धारण करना हो, या फिर इन प्रवृत्तियों या इनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करने और विशेष रूप से इस बात का आकलन करना कि साइट्स के कोप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का इन प्रवृत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सारी चीजें देखने के लिए। तो इस प्रकार हाथियों को बचाने के लिए प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए, साथ ही राज्य सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए ऐसे राइटिंग अगर आप करते हैं और साथ ही आप इंडिविजुअल किसी क्लास में अध्ययन कर रहे हो तो उसमें भी जब आप एग्जाम देते हो फाइनल, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर वेल फॉर दिस। मैंने आपको एक हिंट दिया और इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस टाइम एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय, टेक केयर।